हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया ऑफिशिनालिस के बारे में जानेंगे। यह कटल फिश के इंक से मेडिसिन बनती है। कटल फिश एक समुद्री जीव है जिसके पास एक काला इंक होता है जो कि प्रेडेटर्स को यानी जो इस पे अटैक करते हैं उनको चकमा देकर भागने में यूज करती है। जब कोई जीव इस पे हमला करने आता है तो यह अपना काला इंक समुद्र में छोड़ देती है, जिसके कारण उस प्रेडेटर को कुछ दिखाई नहीं देता और यह उसे चकमा देके भाग जाती है। इसके इंक को प्रिंटर्स के इंक में और पेंटर्स के पेंट में यूज किया जाता था। इस मेडिसिन को हेनीमैन ने प्रूव किया था। उन्होंने नोटिस किया था कि उनके एक फ्रेंड जो कि एक पेंटर थे, वो अपने पेंट ब्रश पे जिसमें वह इंक लगा रहता था उसको चाटा करता था। धीरे धीरे उनके दोस्त को डिप्रेशन होते जा रहा था, तो हेनीमैन ने सोचा कि उस इंक में ऐसा कुछ है जिसके कारण उनके दोस्त धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तभी उन्होंने सीपिया का आविष्कार किया था। यह मेडिसिन वेनस सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है, स्पेशली फीमेल के पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स को, पोर्टल सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को। इसमें वेनस स्टैसिस होता है यानी वेनस कंजेशन हो जाता है, जिसके कारण टॉसिस ऑफ विसरा होता है, जिससे कि फीमेल्स को अपना अंदर का अंग ढीला महसूस होता है। यह उन बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो वेदर चेंज होने पर आसानी से ही सर्दी जुकाम पकड़ लेते हैं। यह पॉट बेली मदर्स के लिए उपयोगी होती है जो बहुत ही कमजोर होती है, साथ ही में जो येलो कम्प्लेक्शंस रखती हैं। वह फीमेल्स जो बहुत ही ज्यादा ओवरवर्क के कारण या फिर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के कारण या बहुत ही ज्यादा सेक्स के कारण उनके अंदर कमजोरी आ गई हो और यूटेरिन ट्रबल्स में भी यह हेल्पफुल पाई जाती है। इस मेडिसिन में जहां कहीं भी सिक्रेशन होगा वो मिल्की होता है। अगर 5th to 7th मंथ में ही एबॉर्शन हो जाता हो तो सीपिया देने से यह एबॉर्शन रोक सकती है। इसमें पेशेंट गर्म कमरे में भी अपने आप को ठंडा महसूस करती है। बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली होती है और ओवरलिफ्टिंग या फिर गिर जाने से या कोई इंजरी से या भीग जाने या लॉन्ड्री वर्क से इनकी तकलीफें बढ़ जाया करती हैं। इन्हें बॉइल्ड मिल्क पसंद नहीं होता है, फैट, पोर्क और टोमेटो को खाना पसंद नहीं होता है। प्रेग्नेंट वुमेन के भी प्रॉब्लम्स में भी यह हेल्पफुल पाई जाती है। हम इसके माइल्ड सिम्टम्स से शुरू करते हैं। पेशेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली होती है, सेंसिटिव होती है, जल्दी इरिटेट हो जाती है और जल्दी नाराज हो जाती है। पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड और एंजाइटी फील करती है और कभी-कभी उसे सुसाइड करने का दिल करता है। पेशेंट नर्वस होती है और किसी चीज को कस के पकड़ना चाहती है, नहीं तो यह जोर से चिल्लाने लगती है। यह फालतू की बातें किया करती है और बहुत ही विचित्र तरह के काम किया करती है। इसके माइंड का एक खास सिम्टम है कि यह अपने ही फैमिली से नफरत करने लगती है। उनके प्रति अफेक्शन, प्यार और सिंपैथी इसके मन से गायब हो जाता है। वह अकेले रहना चाहती है और वह किसी भी चीज में दिल नहीं लगाती। वह समझ ही नहीं पाती है कि जिन्हें वह प्यार करती है उनसे भी वह क्यों नफरत करने लग जाती है, यानी दोस्ती तोड़ देती है और मुंह फेर लेती है। भुलक्कड़ होती है और लिखने और बोलने में गलतियां किया करती है। अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। घर के कामों में भी उसका दिल नहीं लगता है और उसके कारण वह दुखी रहती है, हमेशा चिंता में रहती है और रोया करती है और अपनी बीमारी पर सोच सोच कर रोया करती है। अपने आप को बिना किसी कारण के अनलकी समझती है। यह दूसरों को भी परेशान कर देती है। चुपचाप बैठेगी, इनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यह सिर्फ सर हिलाकर जवाब देगी और या फिर कम बोलेगी। इसमें वुमेन को मेन से हेट हो जाता है और मेन को वुमेन से हो जाता है, यानी अपोजिट सेक्स के प्रति नफरत होने लगती है। अब हम हेट के सिम्टम्स में आते हैं।
पीरियोडिक हेडेक हुआ करता है, यानी स्पेसिफिक पीरियड में ही हेडेक होता है। नर्वसनेस के कारण हेडेक होता है और वायलेंट हेडेक होता है, जिसमें कि पूरा सिर में दर्द होता है और बहुत ही दबाव वाला दर्द महसूस करती है। जनरली लेटे रहने पर, एकदम शांत रहने पर राहत मिलती है। नॉर्मली हिलने डुलने पर बदतर हो जाता है, लेकिन तेजी से चलने फिरने पर आराम मिलता है। वह चलकर अपनी तकलीफों को घटा सकती है। यह अच्छी तरह खुली हवा में तब तक घूमती है जब तक गर्म नहीं हो जाती और इससे इसको आराम मिलने लगता है। इसमें हेड का जर्किंग होता है, यानी झटका लगेगा आगे और पीछे की तरफ। हिस्टेरिकल कंडीशंस के पेन में भी यह हेल्पफुल होती है। इसके सिम्टम्स में आते हैं, आईलिड्स झुकी हुई रहेंगी, सिम्टम्स में हेल्पफुल होती है, जिसमें वेसिकल्स और प्यूस्ट्यूल्स बन जाते हैं आईलिड्स के ऊपर। अल्सर्स ऑफ आईलिड्स में भी हेल्पफुल होती है, ट्यूमर्स में भी हेल्पफुल होती है। इसमें प्रोसेस के दौरान धुंधलापन हो रहा हो तो उसमें हेल्पफुल होती है। इसमें पेशेंट रिफ्लेक्टेड लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाता है, वह आंखें बंद करने पे ब्लैक स्पॉट देखता है या फिर जिगजैग लाइन या फिर फ्लैशेस देखता है। एक्सेस ऑफ सेक्स के कारण अगर विजन डिम हो रहा हो, साथ में मैस्टरबेशन या फिर यूटेरिन डिजीज के कारण अगर धुंधलापन हो रहा हो तो उसमें यह हेल्पफुल होती है। हर्पीस की कंडीशंस में हेल्पफुल होती है, अगर बिहाइंड ईयर्स या फिर ऑन लोब ऑफ ईयर्स या नेप ऑफ द ईयर्स में हो रहा हो तो यह हेल्पफुल होती है। इसमें पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है नॉइज के प्रति, इसलिए म्यूजिक टॉलरेट नहीं कर पाती है। सडन डिफनेस यानी अचानक से बहरापन हो रहा हो और ऐसा लग रहा हो जैसे कि कानों में प्लग जमा हुआ हो तो यह हेल्पफुल होती है। इसमें येलो पस का डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत ही ऑफेंसिव यानी बदबूदार होता है। स्वेलिंग ऑफ एक्सटर्नल ईयर और जिसमें कि इरप्शंस हो रहा हो, इसमें यह हेल्पफुल होती है। नोज के सिम्टम्स में आते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल में भी हेल्पफुल होती है। पीली या हरी मोटी पपड़ियों से नाक भारी रहती है और सीधे पीले पस का डिस्चार्ज हुआ करता है। नाक से बड़ी बड़ी बहुत ही दुर्गंधित निकला करती है। ये अक्सर इतनी बड़ी रहती है कि उन्हें पीछे की ओर और मुंह से खींचना पड़ता है और खखाड़ना पड़ता है, जिससे उल्टी हो जाता है। खास नाक से खून निकलता है जब नाक हल्का सा भी नाक में कुछ स्टक हो गया हो। मेंसेस के दौरान या फिर प्रेगनेंसी या फिर पाइल्स के दौरान नाक से अगर खून निकलता हो तो उसमें यह हेल्पफुल होती है। स्पैज्मोडिक ड्राई कफ में भी यह हेल्पफुल होती है। फेस के सिम्टम्स में आते हैं, कर्ल्स में भी हेल्पफुल होती है। इसमें हेल्पफुल होती है अगर मेंसेस आने के पहले कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाता हो तो यह स्पेशली हेल्पफुल होती है। कैंसर्स में भी हेल्पफुल होती है, जिसमें कि लोअर लिप स्पेशली स्वेलन और क्रैक्ड हो जाता हो। इसमें महिला बूढ़ी होती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं फेस में और अपने एज से ज़्यादा लगती है। साथ में अगर फेस पर वाइट स्पॉट्स हो तो यह हेल्पफुल होती है। अगर बात करते वक्त झटका लगता हो तो यह हेल्पफुल होती है। फेशियल वॉर्ड्स में भी यह हेल्पफुल पाई गई है। अब हम माउथ के सिम्टम्स में आते हैं। इसमें पेशेंट का फिर जला हुआ महसूस करता है, हर चीज बहुत ही ज्यादा नमकीन महसूस होता है। अगर प्रेगनेंसी या फिर मेंसेस या फिर ठंड लगने के बाद दांतों में तेज दर्द होया करता हो तो यह हेल्पफुल होती है। इसमें देखा जाता है कि पेशेंट का टंग डर्टी होता है, लेकिन जैसे ही पीरियड्स का टाइम आता है तो यह साफ हो जाया करता है। नेक्स्ट हम स्टमक के सिम्टम्स में आते हैं। खाना का स्मेल या फिर खाने के बारे में सोचने से ही मिचली होने लगती है, नौजिया होता है, स्पेशली सुबह के टाइम में यह ज्यादा देखा जाता है। इसी के दौरान सुबह में वॉमिटिंग होता हो
जिसमें पहले खाना का वॉमिटिंग होता हो और उसके बाद मिल्की फ्लूइड का वॉमिटिंग होता हो, तो यह सीपिया में से यह ठीक हो जाया करती है। पेशेंट को एसिड या फिर विनेगर या फिर अचार या खट्टा चीजें खाने में उसको अच्छा लगता है और साथ में मीठा चीज में भी उसे पसंद आता है। होती है भूख के कारण टिस मारने वाला दर्द हुआ करता है। वाइल्ड मिल्क से नफरत होती है, उबला हुआ दूध नहीं पीना चाहता है। एसिडिटी में भी यह हेल्पफुल पाई गई है। डकारें आया करती है जो कि फोमी म्यूकस की तरह हुआ करती है। एब्डोमेन के सिम्टम्स में आते हैं। इसमें लीवर और गॉल ब्लैडर के रीजन में पेन होता हो, की तकलीफें बढ़ जाया करती है। पेशेंट को लीवर के साइड में पेन होता है और उसी साइड लेटने पे यानी राइट साइड पे लेटने से उसको आराम मिलता है। हो उसमें इसमें एक खास सिम्टम है, बियरिंग डाउन फीलिंग होता है, यानी कि ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर सारा पार्ट नीचे की ओर गिर रहा है और उसे रखना चाहती है, इसलिए वह अपना लेग को क्रॉस करके बैठती है। उसको ऐसा लगता है कि लेग क्रॉस करने से वह उस पार्ट को बचा के रखेगी और नीचे नहीं गिर सकेगा। फुल होती है जिसमें कि कई दिनों निकल जाने के बावजूद कॉन्स्टिपेशन रहता है। सीपिया में बहुत ही ज्यादा दुर्गंध रहता है। इसमें स्टूल भी भयानक रूप से दुर्गंधित रहता है, सी गंध रहती है तो एकदम सारा और तुरंत निकल जाता है। बॉल की फीलिंग होती है, डायरिया होता है। इन्फेंटाइल डायरिया में भी हेल्पफुल होती है। अगर दूध पिलाने के बाद तुरंत ही डायरिया हो जा रहा हो और साथ ही में बहुत ही ज्यादा वीकनेस और थकान महसूस करता हो तो उसमें यह हेल्पफुल होती है। जिसमें जेली की तरह गांठदार दस्त होता हो, डायरिया और कब्ज का पराक्रम बने रहता हो, दस्त के साथ जबरदस्त मात्रा में म्यूकस निकलता हो, चाहे कब्जियत हो या पतले दस्त, डायरिया और कब्ज का पराक्रम बना रहता है। डायरिया तक कॉन्स्टिपेशन होता है और जब बैठता है और जोर लगाता है तो बहुत ही ज्यादा पसीना निकल जाता है और स्टूल पास भी नहीं होता है, लेकिन उंगलियों की मदद से काफी देर तक जोर लगाने से थोड़ा सा निकल जाता है। इसके बाद बहुत ही ज्यादा मात्रा में जेली की तरह म्यूकस निकलता है जो पीला या पीला सफेद की तरह दुर्गंधित रहता है, जो कि पीला या स्पॉट होता है और यह हमें भी हेल्पफुल होती है। यूरिनरी सिम्टम्स में आते हैं। बहुत सारी तकलीफें रहती हैं। जैसे ही बच्चे को रात में नींद लगती है उसे बहुत ही ज्यादा इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है। यह है कि सीपिया के पेशेंट को हमेशा अपना माइंड को ब्लैडर के नेक की तरफ ले जाना पड़ता है, रखना पड़ता है, नहीं तो उसका पेशाब निकल जाता है। खांसने से, चीखने से या फिर हंसने पर या दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज से या फिर किसी आघात से या मन के किसी दूसरे विषय पर चले जाने पर इसमें पेशाब निकल जाता है, होता है जो आग की तरह जलता है और कुछ देर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है किडनी और ब्लैडर में और बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। होता है कि जैसा उसका पूरा यूट्रस बाहर आ जाएगा, होल्ड करके रखना चाहती है और वह उसे होल्ड। पेशाब बहुत ही धीरे मात्रा में होता है, बहुत ही कमजोर धार में निकला करती है। सिम्टम्स में आते हैं। बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज हो जाने पर यह हेल्पफुल पाई जाती है। इसमें क्वेश्चन के बाद अगर कंप्लेंट्स बढ़ जाती हो तो यह हेल्पफुल होती है। अगर स्क्रॉटम के ऊपर पसीना आता हो, अगर होते हो कॉन्डोलाइमा हेल्पफुल होती है, अगर स्पेशली पेनिस के हेड पर हो रहा हो, और इम्पोटेंसी में भी यह दी जाती है।
दोनों को अपने ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत हो जाती है। रात में नींद नहीं आती, नींद में बहुत ही ज्यादा ड्रीम्स आया करते हैं और पेशियों में झटके लगते हैं। सेक्सुअल रिलेशन के बारे में भी सोचती है तो उसको इरिटेबिलिटी होने लगता है। हेल्पफुल होती है अगर बहुत ही ज्यादा मिल्की या फिर ग्रीनिश और येलोइश डिस्चार्ज होता हो जो कि गुच्छे में होता हो, और मेंसेस की जगह अगर यही निकलता हो तो इसमें हेल्पफुल होती है। गोनोरियल कंडीशंस में भी हेल्पफुल होती है जिसमें कि टिस मारता हुआ वेजाइना के ऊपर यूट्रस या फिर नाभि तक इसमें दर्द रहता हो, टिस मारता हुआ पेन होता हो। स्पेशली दिन के समय को भी ठीक करती है। अगर बहुत ही स्कैंटी और प्रोफ्यूज मात्रा में होता हो तो यह स्पेशली उपयोगी पाई जाती है। स्पेशली 5th to 7th मंथ में अबॉर्शन हो जाता हो तो सीपिया देने से यह होता है यूविला में, जिसके कारण अबॉर्शन भी हो जाता है। स्टेरिलिटी में भी हेल्पफुल होती है। दौरान अगर फीटस का मूवमेंट महिला को इनटॉलरेबल महसूस होता हो तो सीपिया देने से फायदा होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है जब कोई बच्चा दूध पीना छोड़ देता है और उसके बाद उस महिला को पीरियड्स आना चाहिए लेकिन वो आता होता है और होते जाती है तो सीपिया पीरियड्स फिर से स्टार्ट हो जाता है। मेल और फीमेल्स के जेनाइटल्स में भी अगर वॉट्स यानी मस्से हो तो यह हेल्पफुल पाई जाती है। सीपिया का एक खास सिम्टम है कि इसमें पेशेंट को एक्सरसाइज करने से आराम मिलता है। पहले मूव करने से तो तकलीफें बढ़ती है लेकिन जैसे ही धीरे धीरे से मूव करते करते जब वो गर्म हो जाती है तो उसकी कंडीशंस में आराम मिलता है। जबरदस्त दुखन रहती है। ज्यादातर कमर से लेकर कॉक्सिक तक पीठ में लगातार होने वाला धीमा धीमा दर्द बना रहता है। यह अक्सर बैठने पर हुआ करता है और जोरदार एक्सरसाइज करने पर घट जाया करता है। दबाव से आराम मिलता है और इसका यह एक पेक्यूलर कि बहुत ही ज्यादा कड़ा दबाव से इसको आराम मिलता है। पैरों में भी जबरदस्त सुन्नपन मिलती है।